जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप कुछ विशेष कार्यों से मनुष्य कष्ट पाता है, उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। ज्ञान की बात है, यदि उसका आप जीवन में प्रयोग कर लोगे तो निश्चित तौर से कष्ट जरूर कम हो जाएंगे, और यदि प्रयोग नहीं करते हैं तो कष्ट आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैं ज्ञान दे रहा हूं। लेना या नहीं लेना, उसका प्रयोग करना या नहीं करना आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, आप अपना धर्म निभाइए। यदि निभाओगे तो निश्चित तौर से मैं फिर कह रहा हूं, कष्ट की प्राप्ति कम होगी। तो आज का हिंदू सनातनी, हिंदू की बात कर रहा हूं मैं, कष्ट में ज्यादा क्यों है? मैं जिस घर में जाता हूं उस घर में कष्ट निकल करके आते हैं। कहीं पे होता है साहब बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो रही है, कुछ लोग कहते हैं साहब बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम पैसा लगाते जाते हैं, व्यवसाय में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऋण पर ऋण चढ़ा जा रहा है, वापिस नहीं कर पा रहे हैं, ब्याज भी वापिस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब वे बच्चे नहीं हो रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चे हो गए पर बच्चों का विकास नहीं है, उनका दिमाग पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, बहुत ज्यादा क्रोध करता है, घर में पत्नी बात नहीं सुनती है, अशांति करती है। आज हम इन सब मामलों में चर्चा करेंगे। तो इसका कारण क्या है? गलती आप स्वयं करते हैं, तो कृपया वो गलती न करें। यही ज्ञान हम आपको दे रहे हैं जो शास्त्र से लिया गया है, हमारे पुराणों में, वेदों में और अन्य बहुत सारे जो शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें इस बाबत काफी चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है, और वो टॉपिक है सूतक और पातक। आज के जमाने में मनुष्य सूतक पातक के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो कार्य की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए तीसरे दिन ही सब कुछ कर डालते हैं, तीसरे दिन ही 10वां कर देते हैं, तीसरे दिन ही एकादश श्राद्ध कर देते हैं, तीसरे दिन ही 13वां भी कर देते हैं। ये पूर्णतः गलत है, और इससे मनुष्य के जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। और फिर बाद में कहेंगे साहब हमारे वंश वृद्धि नहीं हो रही है, विवाह हो गया पर लड़की छोड़ के भाग गई है, उसने पुलिस केस कर दिया है, कोर्ट केस कर दिया है। घर के अंदर स्त्रियां मासिक धर्म से होती है, अशुद्ध अवस्था में होती है, पीरियड से होती है, जिसको एमसी पीरियड भी कहा जाता है, रजस्वला भी कहते हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। रजस्वला अवस्था में भोजन बनाया जाता है, रजस्वला अवस्था में हम बिस्तर होते हैं, उसका खामी आ जाना तो भुगतना पड़ेगा। ये भी एक तरीके से सूतक पातक की श्रेणी में ही आता है। तो मनुष्य के आज के जमाने में सनातनियों के ऊपर आ रहे कष्टों का एक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण जो छुपा हुआ है, वह है सूतक के नियमों का पालन नहीं करना। मत मानो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना। और यदि अभी तक आपने इन चीजों का पालन नहीं किया और अब करना चाहते हो, तो ऋषि पंचमी का दिन आता है, उस दिन व्रत उपवास रखे पूरा परिवार और उसके नियम कानून का पालन करके ऋषि मुनियों की पूजन अर्चन करें। अमावस्या के दिन जो ऋषि का पेड़ जिसको हम बोलते हैं, जिसकी जटा निकलती है, पीपल का वृक्ष जिसमें जटा निकली हो, वट वृक्ष जिसमें जटा निकली हो, उनकी पूजन अर्चन करना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए, वहां पे दूध छोड़ना चाहिए, ऋषि मुनियों के नाम पे मिठाई छोड़ना चाहिए, पीली हल्दी छोड़ना चाहिए, ताकि वो आपको माफी दे सके। ये उसका प्रायश्चित कर्म है। और अब नियम कानून का पालन करें। तो कष्ट जो आ रहे हैं उन कष्टों का कारण है सूतक पातक के नियम का पालन नहीं करना।
मैं कई घरों में, जैसा मैं बोलता हूँ, कई घरों में जाता हूँ, घर देखने के लिए जाता हूँ, परेशानी देखने के लिए जाता हूँ, भूत प्रेत देखने के लिए जाता हूँ, चौकी लगी है या नहीं लगी यह देखने के लिए जाता हूँ। तो वहां पता लगता है, जब बातचीत करते हैं तो पता लगता है सूतक पातक के नियम का पालन नहीं करते हैं, श्राद्ध कर्म नहीं मनाते हैं। कोई यदि मर गया किसी की, आप शव यात्रा में चले गए हैं, तो शव यात्रा में जाने के बाद में स्नान करना चाहिए, पर वो स्नान नहीं करते हो, सीधे अपनी गादी पे जाके बैठ जाते हैं, दुकानदारी करने लग जाते हैं। शव को हाथ लगाने के बाद, शमशान जाने के बाद में स्नान करना, यानी नहाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। पर आजकल के मनुष्य, घर दूर होता है, दुकान दूर होती है, ग्राहक का नुकसान होने के चक्कर में सीधे गद्दी पे जाकर के बैठ जाते हैं, स्नान नहीं करते हैं। इस वजह से भी उनका व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो व्यवसाय बंद होने का कारण भी एक यही है, सूतक पातक के नियम का पालन नहीं करना। और अशुद्ध स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करोगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आसुरी प्रवृत्ति आपके ऊपर अटैक करना प्रारंभ कर देती, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाती है, दरिद्र आ जाती है, क्लेशा नाम की देवी आ जाती है, अशांति नाम की देवी आ जाती है। और आप हवन पूजन नहीं करते हो देवी देवताओं के नाम का, तो घर के अंदर दूसरी आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां कब्जा कर लेती है। और आप जो पैसा कमाते हो पानी की तरह रोग में, शोक में, दुख में, दर्द में, कष्ट में, परेशानी में निकल जाता है। तब सूतक पातक के क्या नियम होते हैं, ये भी मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं आपसे। सूतक का संबंध जन्म और मृत्यु से होता है। यानी किसी के यहाँ यदि लड़का या लड़की, कोई भी बच्चा पैदा हुआ हो, तो वहां पे ये नियम लागू हो जाता है। और किसी के घर में मृत्यु हो गई हो, किसी की भी हुई हो, चाहे वो जवान मरा हो, चाहे वृद्ध मरा हो, वृद्ध बूढ़ा मरा हो, बच्चा मरा हो, तो भी सूतक पातक तो अवश्य लगता है, जिसको हम अशुद्धि कहते हैं। और अशुद्धि के अंदर भोजन नहीं बनाया जाता है, अशुद्धि अवस्था में छोक नहीं लगाया जाता है। तो जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है, नाल काटने का मतलब हो गया स्त्री के गर्भ से बच्चा निकलने के बाद में उसे मां से अलग किया जाता है, उसे नाल काटा कहते हैं। तो जन्म होने की प्रक्रिया में जो हिंसा होती है, नाल काटते हैं तो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष और पाप का प्रायश्चित स्वरूप सूतक मनाया जाता है। ये सूतक क्यों मनाना चाहिए, ये भी आपको बता रहा हूं। ये क्यों, जैसे कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो नांदी श्राद्ध कर्म करते हैं कि हमारे द्वारा जाने अनजाने में न जाने कितने जीव, कीट पतंग, सांप बिच्छू या कोई जानवर हमारी गाड़ी घोड़े से मर गए हैं, चलने फिरने से मर गए हैं, हमने मार दिए हैं। उनके पापों का प्रायश्चित के लिए नांदी श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसी प्रकार जब बच्चा पैदा होता है, उसका नाल काटा जाता है, तो उस समय पे हिंसा होती है और उसमें लगने वाले दोष या जो पाप होते हैं, यदि आपने उनका प्रायश्चित नहीं किया, सूतक नहीं मनाया, पूजा नहीं की, तो उस पाप का फल आपको भोगना पड़ता है। यह भी एक तरीके का ऋण कहलाता है, पितृ ऋण कहते हैं इसको। और फिर जब पितृ ऋण हो जाता है तो शादी ब्याह नहीं होती है, बच्चे पैदा नहीं होते, लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती है, व्यवसाय अच्छा नहीं चलता है और वंश का नाश हो जाता है। तो जन्म के बाद नवजात की पीढ़ी को हुई असुचिता यानी अशुद्धता, तो 3 पीढ़ी तक तो 10 दिन का सूतक लगता है, 4 पीढ़ी तक 10 दिन का लगता है, और 5 पीढ़ी तक 6 दिन का लगता है। अब आपको मालूम हो गया तो सूतक लगेगा। एक रसोई में भोजन करने वाले के पीढ़ी नहीं गिनी जाती, वहां पूरा 10 दिन का सूतक माना जाता है। एक ही रसोई है, यदि उसमें भोजन कर रहे हैं, वहीं से बना हुआ भोजन खा रहे हैं, तो कोई पीढ़ी वगैरह नहीं गिनना, वहां पे पूरे 10 दिन का सूतक माना जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और नवजात की मां, जिसको बच्चा पैदा हुआ है, उससे 45 दिन तक किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किसी पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए, अग्नि में हवन नहीं करना चाहिए, सूतक पातक लगता है उसके द्वारा उस 45 दिन तक भोजन भी नहीं बनवाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और यदि इसका पालन नहीं करोगे तो कष्ट भोगने के लिए आप तैयार हो। मैं आपको डरा रहा हूं, परंतु डरा इसलिए रहा हूं कि आप कष्ट से बच सको
और ऐसा नहीं करोगे तो कष्ट भोगने के लिए तैयार रहिए। नकारात्मक ऊर्जा जिसमें कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, आसपास की अकाल मौत हुई वाली आत्मा होती है, जहर खा करके मरने वाली आत्मा होती है, आग लगा करके मरने वाली आत्मा होती है, करंट से लगने वाली आत्मा होती है, ऐसी अतृप्त आत्माएं जो तड़प तड़प करके मरती है, वो आत्मा आपके घर में आ जाती है और मनुष्य को कष्ट देती है, परेशानी देती है। इसीलिए यहाँ सूतक पातक के नियम का पालन करना जरूरी हो जाता है। तो जिसके यहाँ बच्चा पैदा होता है, यदि एक ही जगह भोजन बन रहा है और वहां पे पूरा 10 दिन का सूतक सभी व्यक्तियों के लिए माना जाएगा, और जो जिसने बच्चा पैदा किया है, नवजात शिशु की मां, उसको 45 दिन का सूतक रहता है। और प्रसूति स्थान जहां पर बच्चा पैदा हुआ हो घर में, तो 1 माह तक अशुद्धता मानी जाती है। 1 माह तक, यानी जहां बच्चा पैदा हुआ हो, 1 माह तक वहां पे कोई शादी ब्याह या मांगलिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए कई लोग जब भी अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते, क्योंकि अस्पताल सूतक वाला अशुद्ध स्थान कहलाता है। हमारी परिभाषा में अस्पताल को हम शमशान भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर आए दिन मृत्यु होती रहती है। और पुत्री के मामले में, यदि पीहर में उनने बच्चा जना है, यदि पीहर में बच्चा पैदा हुआ है, तो माता पिता को 3 दिन का सूतक लगता है। और ससुराल में जन्म दे तो उन्हें 10 दिन का सूतक रहता है। और हमें कोई सूतक नहीं रहता है, यानी माता पिता को कोई सूतक नहीं रहता है। यानी हमारी ही पुत्री हमारे ही घर में आकर के यदि बच्चा पैदा करती हो तो सिर्फ 3 दिन का सूतक माना जाएगा, परंतु जिस जगह उस पुत्री को ब्याहा गया यानी ससुराल में, उसके यहाँ 10 दिन का सूतक रहता है, लड़का या लड़की कुछ भी उत्पन्न होने पर। और यदि नौकर चाकर अपने घर में जन्म दे, यानी हमारे यहाँ काम करने वाले नौकर चाकर यदि हैं, सेवक हैं, यदि उनका वो भी अब हमारे घर में ही रहते हैं और बच्चा पैदा करे, तो 1 दिन का सूतक रहता है जिस दिन बच्चा हुआ हो। और यदि बाहर बच्चा दे तो हमें कोई सूतक नहीं लगता है। पालतू पशुओं का, यदि पालतू पशु भी हम पालते हैं, तो घर के पालतू पशु यानी गाय हो गई, भैंस हो गई, घोड़ी हो गई, बकरी हो गई, कुत्ता हो गया, तो घर में बच्चा होने पर 1 दिन का सूतक मनाना चाहिए। किंतु घर से दूर बाहर उसका यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई सूतक नहीं रहता है। मतलब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि घर में कहीं पर भी यदि गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, पालतू पशु यदि बच्चा देते हैं तो 1 दिन का सूतक, और घर के बाहर दे तो कोई सूतक नहीं होता है। तो बच्चा देने वाली गाय, भैंस, बकरी, इनका दूध, मतलब गाय का दूध 15 दिन तक, भैंस का दूध 10 दिन तक, और बकरों का दूध 8 दिन तक अभक्ष्य होता है ना, अशुद्ध होता है, उसे नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाते पीते हो तो वह भी अशुद्धता की श्रेणी में आता है। बहुत गुण रहस्यमय बात है, और इसका पालन नहीं करने पर कष्ट की प्राप्ति होती है। अब पातक का संबंध मरण से होता है। सूतक यानी जन्म का सूतक, और पातक का संबंध होता है मरण से, इसलिए सूतक पातक शब्द बोला जाता है। तो किसी की मृत्यु हो जाती तो अशुद्धता आ जाती है। तो मरण के अवसर पर दाह संस्कार में इत्यादि में जो हिंसा होती है, लकड़ी जलाई जाती है, कंडा जलाया जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकता है, तो उसमें लगने वाले दोष और पाप के प्रायश्चित स्वरूप पातक मनाया जाता है। तो मरण के बाद अशुद्धता होती है, तो 3 पीढ़ी तक वालों को 12 दिन का सूतक लगता है, 4 पीढ़ी वालों तक 10 दिन का सूतक होता है, और 5 पीढ़ी तक वालों को 6 दिन का सूतक होता है। और जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक के दिन की गणना होती है। टेक्निकल शब्द है यहाँ पे, मतलब मर जाए तो उसका सूतक नहीं, परंतु जिस दिन उसका दाह संस्कार करते हैं, मतलब उस दिन लकड़ी वगैरह में जलाया जाता है, तो उसमें बहुत से जीव जंतु कीट पतंग जलने की संभावना होती, मरने की संभावना होती है। तो जिस दिन दाह संस्कार करते हैं उस दिन से पातक के दिन की गणना होती है, उसकी मृत्यु के दिन से नहीं होती है।
यदि घर का कोई सदस्य बाहर मर गया, विदेश में मर गया, तो जिस दिन उसे सूचना मिली उस दिन से शेष दिनों तक उसे पातक लगता है। इन पातक सूतक पातक के दिनों में घर में छोंका हुआ भोजन नहीं खाया जाता, तला हुआ भोजन नहीं खाया जाता है, और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। अगर 12 दिन बाद सूचना मिले किसी के मरने की, जो बाहर मर गया, विदेश में मर गया या किसी दूसरे शहर में मर गया, तो केवल स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। अब हम आते हैं बहुत विशेष, गर्भपात। मैं बार बार कह रहा हूं, आप ये सूतक और पातक के नियमों का पालन अवश्य करना सीखें। नहीं करते हो तो कष्ट भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। और बहुत सी जगह ऐसा होता है जो आज के जमाने की मॉडर्न घर हो गए हैं, ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, इंग्लिश मीडियम के हो गए हैं, इनका पालन नहीं करते हैं तो कष्ट भुगतना पड़ता है। सूतक पातक का मतलब होता है घर के अंदर पूर्ण रूप से, सामान्य रूप से मनुष्य को रहना चाहिए जैसे आप एक साधक हो। यानी स्त्री के साथ सोना वर्जित होता है, बिस्तर पर सोना वर्जित होता है, कंबल के आसन पर सोना चाहिए। अब गर्भपात की यदि हम बात करें तो किसी स्त्री के यदि गर्भपात हुआ हो तो जितने महीने का गर्भपात हुआ, मान 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, तो जितने महीने का गर्भ गिरा उतने ही दिन का पातक मनाना चाहिए। क्योंकि किसी की मृत्यु हुई है, गर्भ का मतलब, गर्भ गिरने का मतलब बच्चे की मृत्यु, गर्भ में बच्चे की मृत्यु, उसे भी पातक कहा जाता है। तो घर का कोई सदस्य, कोई तपस्वी साधु सन्यासी बन गया था और उस साधु संत को उसके घर में होने वाले जन्म मरण का सूतक पातक नहीं लगता है, क्योंकि साधु सन्यासी बनने पर वह अपने पिंड दान कर देता है, तर्पण कर देता है और अपनी गोत्र, अपने गुरु की गोत्र में शामिल कर लेता है। किंतु स्वयं उसका ही मरण हो जाने पर उसके घर वालों को सिर्फ 1 दिन का पातक लगता है, यदि पता लग गया तो। अब हम बहुत ही विशेष बात के ऊपर आ रहे हैं कि किसी अन्य की शव यात्रा में आप जाते हो, आस पड़ोस की, मित्र की, दोस्त की, तो 1 दिन का सूतक रहता है। जिस दिन शव में गए उस दिन छोंक लगा हुआ भोजन नहीं करना है, उस रात स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए, बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए, घर में मांगलिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। यदि आप बर्थडे भी मनाते हैं तो नहीं मनाना है, बच्चे का बर्थडे भी नहीं मनाना है, मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं मनाना है। यदि आप किसी अन्य की शव यात्रा में शामिल होकर के शमशान में गए हो तो, और यदि आपने अपने यार दोस्त के पिताजी, माताजी या कोई और मर गया, उसके मुर्दे को छुआ, उसको बांधने में मदद की, तो उस समय पे आपको 3 दिन का सूतक लगता है। और मुर्दे को कंधा जिन दिन ने दिया, ऐसा कहा जाता है कि मुर्दे को जिन दिन मनुष्य ने कंधा दिया, कंधा देने वालों को 8 दिन की अशुद्धि मानना चाहिए। छूने वालों को 3 दिन, पर जिसने कंधा दिया, कोई भी हो, चाहे आपके आस पड़ोसी थे, मर गए, आपने कंधा दिया हो, तो 8 दिन की अशुद्धि का पालन करना पड़ेगा। यानी 8 दिन तक आप अपनी स्त्री के साथ नहीं सो सकते, 8 दिन तक आपको छोंक लगा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, और भी कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और जिस व्यक्ति की शादी हो गई हो, मेहंदी लगी हुई हो, नई नई दुल्हन हो, दुल्हा हो, उसे तो शव यात्रा में 1 साल तक शामिल नहीं होना चाहिए। घर में कोई आत्महत्या कर ले, बहुत गहराई बात वाली बात बता रहा हूं मैं, कि घर में कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या कर ले तो 6 महीने का पातक मानना चाहिए। बहुत गंभीर बात है, इसलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। 6 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। यदि कोई स्त्री अपने पति के मोह या निर्मोह से किसी वजह से आग लगा करके जल मरे, तो बालक पढ़ाई में फेल होकर या कोई अपने ऊपर दोष लेकर आत्महत्या कर ले, तो इसका पातक 12 पक्ष
यानी 6 महीने का होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं, तो 12 पक्ष यानी 6 महीने में 12 पक्ष निकलते हैं। तो 6 महीने तक आपको सूतक मानना है। यदि कोई आत्महत्या कर ले, या कोई जल करके मर जाए, या कोई सुसाइड कर ले, या कोई गोली खा ले, या कोई पानी में डूब जाए, या ट्रेन से कट के मर जाए, तो इसलिए कहते हैं आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा भी शास्त्र कहते हैं कि जिसके घर में अपघात होता है, अपघात मतलब हत्या हो गई हो या आत्महत्या हो गई हो, तो वहां 6 महीने तक कोई बुद्धिमान मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए, और जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और कराना भी नहीं चाहिए। वह मंदिर नहीं जाता है, और ना ही उस घर का द्रव्य मंदिर में चढ़ाया जाता है। यानी जिस जगह आत्महत्या हो गई हो, उस घर का भोजन किसी विद्वान को नहीं खिलाना चाहिए, साधु संत त्यागी तपस्वी को नहीं खिलाना चाहिए। उस घर का द्रव्य यानी पैसे कौड़ी दान धर्म नहीं करना चाहिए 6 महीने तक, और उस घर का किसी भी मनुष्यों को बुला करके भोजन भी नहीं कराना चाहिए। और यदि जानकार मनुष्य है तो जिस जगह आत्महत्या हुई है उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति पुरुष अनाचारी हो, अत्याचारी हो, चरित्रहीन हो, तो उस पुरुष स्त्री के घर पे हमेशा ही पातक बना रहता है। और सूतक पातक की अवधि में देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों की पूजा नहीं होती है। चाहे मरने पर, चाहे बच्चे के जन्म होने पर देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों की पूजा नहीं करनी चाहिए, और गुरु की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। गुरु का पद प्राच्छालन नहीं करना चाहिए, गुरु को आहार नहीं देना चाहिए, और धार्मिक क्रिया पूर्णतः वर्जित होती है। इन दिनों में मंदिर में उपकरणों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, यहां तक कि गुल्लक में रुपया डालने का भी निषेध बताया गया है। दान पेटी में दान भी नहीं देना चाहिए 6 महीने में जिस जगह आत्महत्या हुई हो। देव दर्शन, मंदिरों के दर्शन करना, तीर्थ यात्रा करना, मंदिरों की प्रदक्षिणा करना, जो पहले से याद है वो विनती या स्तुति बोलना, भाव पूजा करना, हाथ की उंगली पर जप करना, ये सब काम आप कर सकते हो, ये शास्त्र सम्मत है। कहीं कहीं लोग सूतक पातक के दिनों में मंदिर में नहीं जाकर इनकी समाप्ति के बाद मंदिर से गंधोदक लाकर शुद्धि के लिए घर दुकान में छिड़कते हैं। ऐसा करके नियम से घनघोर पाप का बंध करते हैं। यह मानो या न मानो, यह सत्य है। तो सूतक पातक के दिन में मंदिर से किसी भी प्रकार की कोई भी चीज ला करके घर में नहीं छिड़कना चाहिए, दुकान पर नहीं छिड़कना चाहिए। मतलब एक तरीके से पाप का बंधन करते हैं, यह सत्य है। नहीं मानने पर दुख, कष्ट और तकलीफ होगी, इसे समझना जरूरी है, ताकि आप आगे और घर परिवार में हुए जन्म मरण के अवसर पर अनजाने में बहुत से दोष की उपार्जित हो जाता है, वह नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सूतक पातक के नियम को 2-3 बार सुनोगे, अपनी डायरी में नोट करोगे और इसका पालन करोगे, ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि किसी को इस संबंध में और कोई जानकारी चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047, 7649862712, 9893120047, 9893128047, 9977831616। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, संदेश देकर के।
हमारे देव राधा ट्रस्ट के द्वारा सूतक पातक के ऊपर एक रहस्यमय किताब भी लिखी गई है जो विभिन्न शास्त्रों के ऊपर आधारित है और अनुभव के ऊपर आधारित है। आप चाहें तो वो किताब खरीद सकते हैं। वह किताब आपको बहुत ही कोड नंबर बताने पर कम आधे रेट पर दी जा रही है और कोड नंबर है आपका 11.6 71.3। ये आपको लिखना है। एक बार और बता देता हूं, 11.6 71.3 ये लिखना है। उसमें कोड नंबर जब आप संदेश दें तो ये किताब आपको आधी कीमत पर दी जा सकती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए में किताब आपको मिल सकती है, आपके घर पहुंच सकती है। कि सूतक पातक के नियम क्या है, बड़े बुजुर्ग किन किन नियमों का पालन करते थे, इसका क्या रहस्य है और हमारे जीवन पर सूतक पातक का क्या प्रभाव पड़ता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मैंने अपना धर्म निभाया है आपको ज्ञान दे करके। अब इस ज्ञान को आप लीजिए, प्रयोग करिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति लाइए। जय माता दी। कष्ट अवश्य होगा, परंतु कष्ट को सहन करोगे तो दुख नहीं आएगा। दुख अलग होता है, कष्ट अलग होता है, परेशानी अलग होती है। जय मां। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धये। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितम कर्म बंधने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय। ओम क्लीं कृष्णाय। ओम क्लीं कृष्णाय।